गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बाइक पे सामान हमारा लोड हो चुका है। अब बिल्कुल हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। चलिए अब इसके बाद मिलते हैं आपको सीधे गाड़ी पे। तो सफ़र हमारा शुरू हो गया है। अभी इन गलियों से निकल लूँ, मेन रोड पे आते हैं, फिर बात करते हैं आपसे हम। टाइम हो रहा है 8:30। वैसे हम लोग को निकलना था सुबह ही, लेकिन सुबह सुबह बूंदाबांदी के ज़रिए थोड़ा हम लोग को लेट हो गया। सो हम लोग जा रहे हैं इंटरनेशनल राइड नेपाल। कुछ हम लोग के दोस्त राइडर कल ही निकल गए हैं, क्योंकि हम लोग को कल ही निकलना था। कल का हम लोग का प्लान था निकलने का, लेकिन कल पूरे दिन भर बारिश होते 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 शाम हो गई। शाम को 3 बजे बारिश बंद हुई। तो जो हम लोग के साथी फ्रेंड थे, राइडर थे, वो 3 बजे ही कल निकल गए नेपाल के लिए। अब वो हम लोग का वेट कर रहे हैं सुरखेत में, जो यहाँ से है लमसम 180 किलोमीटर यहाँ से है। और हमारा और यहाँ से नेपाल बॉर्डर लमसम 55 किलोमीटर है। तो हम लोग थोड़ा भी देर भी हुआ है, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि 9 बजे ही बॉर्डर खुलता है नेपाल का। इस बार मेरे साथ मेरा फ्रेंड है, और भी बहुत सारे राइडर जो है 4-5 बाइकें हैं जो सुरखेत में हमारा वेट कर रही हैं। वो कल ही निकल गई थी, जैसे मैंने बताया। उनसे मैंने कहा था कि मैं 11 बजे तक के मैं पहुंच जाऊंगा। मैं 8:30 तो यहीं हो गई है। देखते हैं सुरखेत पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते उनके टाइम पे। अगर नहीं पहुंच पाते तो वो लोग आगे निकल जाएंगे, फिर उनको रास्ते में कहीं पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल की गाड़ियाँ देखना शुरू, इंडिया ही में। अभी हम इंडिया में है। ये रुपैडिया कस्बा है। तो पहले हमें इंडियाई बॉर्डर पे पहले यहाँ पे एंट्री करवानी पड़ेगी, फिर उसके बाद नेपाल पे एंट्री करवानी पड़ेगी। फिर वहाँ पे एक होता है बंसार, जिसे कहते हैं वीज़ा कह सकते हैं, बंसार कह सकते हैं। ये जितने दिन के लिए आपको रुकना है उतने दिन का आपको यहाँ से बंसार लेना पड़ेगा। बंसार की कॉस्ट जहाँ तक के 90 रुपीज़ है इंडियन, 150 रुपये नेपाली, 150 रुपये नेपाली, 90 रुपये इंडियन। तो हम लोग एक दिन बढ़वा के ही भंसार करवाएंगे। 7 दिन का प्लान है, तो 8 दिन का भंसार करवाएंगे। हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं बॉर्डर पे, भंसार अपना बनवा रहे हैं। तो यहाँ पे भंसार बनवाते हैं। अपनी बाइक वहाँ पे खड़ी हुई है, वो बाइक खड़ी हुई है। अपना भंसार बनवाते हैं, भंसार बनवा के यहाँ से निकलते हैं। नेपाल पहुँच गए हैं। टाइमिंग हो रही है 11 बज गए हैं। वहाँ इंडिया बॉर्डर पे रोक के काफ़ी वहाँ समय ले लिया। पूरा बैग खुलवा के पूरा चेक किया, पूरा सब कुछ चेक किया। वहाँ पे समय लग गया पूरा। अभी बस यहाँ से भंसार बनवा ले, फिर यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। हाँ, अभी भी कुछ खाना पीना भी खाया पिया भी नहीं है। फाइनली भंसार हम लोग का बन के आ गया है। अब निकलते हैं आगे के लिए। काफ़ी हाफ एन आवर, कितनी देर हम लोग खड़े रहे? 1 घंटा हम लोग यहाँ खड़े रहे। आधा घंटा इंडिया बॉर्डर पे लगा, 1.5 घंटा हम लोग यहाँ पे वेस्ट हो गया फालतू में। चलिए अब यहाँ पे निकलते हैं। अपनी बाइक ये रेडी है। कुछ इस तरह से हम लोग का भंसार ये बन के आया है, हो गया है। चलिए अब सारा काम हो गया, भंसार सारा काम हो गया है। फाइनली हम लोग इंटर हो गए हैं नेपाल में। अराउंड 1 आवर यहाँ पे हमारा लग गया भंसार कराते कराते। सर्वर ही डाउन हो गया था।
1050 नेपाली बंसार का 7 दिन का। अब फ्यूल अप बचा है, नेपाल में फ्यूल अप करवाते हैं। चलिए छोड़ दिया। और ये एक चेक पोस्ट, और अब कोई चेक पोस्ट नहीं है। अब चलते हैं सीधे कोहलपुर चौराहा पड़ेगा भी एक, वहाँ से लेना है हमें। डन। ये इसका भी, लाल परी का भी पेट भर गया। और अपना पेट तो घर से भर के ही आए थे, लेट में निकले तो पेट भर ही लिया था घर से। इसका फ्यूल अप हो गया। अब चलते हैं सीधे। अराउंड 1700 नेपाली एंड 1060 रुपीज़ इंडियन में 12 लीटर समथिंग कुछ तेल फ्यूल अप हुआ इसका। हमें तो अभी से यहाँ से पहाड़ नज़र आने लगा। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं वो सामने पहाड़, पहाड़ के छोटे बादलों के नीचे देखिए पहाड़। और ये हमारी 2021 की लास्ट राइड भी है। नेपाल में एंट्री तो की है 2021 में, और वापसी आएंगे 2022 में, इंडिया वापसी आएंगे। एक साल के बाद हम लोग वापसी आएंगे नेपाल से इंडिया। आ जाओ, कल 2 दिन के बाद पूरा साल ही चेंज हो जाएगा। ऐसे ही रोड पूरी, पहाड़ पे भी ऐसी रोड मिल जाए तो क्या कहना। लेकिन ऑफ रोडिंग के भी अपने ही मज़े हैं। ऑफ रोडिंग के लिए तो आते हैं हम लोग, बाइक राइड करते हैं। ऑफ रोडिंग ना मिले तो मज़ा ही नहीं है। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी, हमें डर हम कहीं खो न जाए। अब बिल्कुल पहाड़ बिल्कुल क्लियर दिखने लगे। ये यहाँ से इससे पूरा ऐसे शुरू होता है, ऐसे पूरा पूरा ये एक वैली टाइप का पूरा ऐसे दिख रहा है पूरा। अब इन ई रिक्शा वालों से बच के रहना चाहिए, चाहे इंडिया हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, ये कुछ नहीं देखते। ना दाएं देखेंगे ना बाएं, ना लेफ्ट ना राइट, खट से मोड़ देंगे। ये मेरा पहला मोटो ब्लॉग है, और वो भी नेपाल में। तो नेपाल के भाइयों सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। नेपाल के भाइयों भी, इंडिया वाले तो देंगे ही अपना भाई के साथ, नेपाल के भाइयों का भी साथ चाहिए। ये आ गए हम कोहलपुर चौराहा, कोहलपुर चौक। एक ये चली जाती है, एक ये रोड है, एक ये सामने है। हम लोग को आई थिंक इस पे जाना है। हम लोग को आई थिंक इस पे जाना है। ये करनाली गया, ये सुर्खेत गया, और ये पोखरा के लिए चला जाता है। एक आई थिंक एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हम लोग को शायद इसी पे जाना है। एक्सक्यूज़ मी भाई, सुर्खेत इसी रूट पे। जी हाँ, इसी रूट पे हम लोग को जाना है। तो हम लोग को भी इसी रूट पे जाना है, सुर्खेत। अराउंड यहाँ से 150 नहीं 120 किलोमीटर अराउंड यहाँ से सुर्खेत है।
आई होप यहाँ की रोडें अच्छी हो गई हों। मैंने इससे पहले राइड की थी अपनी पैशन प्रो पे 97 सीसी बाइक, सुर्खेत की राइड की थी 2018 एंड दिस 2022 लगने वाला है। ऑलमोस्ट 4 साल हो गए। 4 साल के बाद पीछे एक पोस्ट थी, रोका किसी ने नहीं और हमें पता नहीं है, कोई था भी नहीं तो इसलिए रुके नहीं, चल रहे हैं सीधे। नो हॉर्न जोन। अब यहाँ पे हिरन का सिंबल तो है, अब पता नहीं। चेक पोस्ट। जंगलों के बीच से 40 किलोमीटर की स्पीड लिमिट यहाँ पे दी गई है। वाइल्ड क्रॉसिंग, टाइगर जोन भी है ये। अभी पीछे एक चेक पोस्ट पड़ी थी, वहाँ पे सिर्फ नाम पूछा, गाड़ी का नंबर पूछा और मोबाइल नंबर पूछा और आज आप जा सकते हैं। आप घूमिए हमारे नेपाल। बबाई 17 किलोमीटर, छिंचू 45 किलोमीटर छिंचू। अभी जो ब्रेजा गई आपने देखा कि नहीं देखा ब्रेजा, उस पर जो मारुति का जो ऊपर से रोल्स रॉयस की तरह उस पर मर्सिडीज़ की तरह उस पर लोगो लगा था, अच्छा लग रहा था। एक चीज़ आप अभी नोटिस करिएगा पूरे रास्ते पर, यहाँ नेपाल में इसूजू बहुत चलती है। इसूजू गाड़ी बहुत चलती है, वो भी ट्रक में, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, सामान ला के जाने के इसूजू बहुत चलती है यहाँ पे। हेलो फ्रेंड, अभी हम यहाँ पे बबई पे पहुँचे हुए हैं आफ्टर अराउंड 60 to 80 किलोमीटर ड्राइव करके। अभी पीछे एक सर ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोका था। उन्होंने एक कहा कि आप लोग बहुत रफ ड्राइव करके आते हो, बहुत पीछे उन्होंने बोला कि ये वो है कि ऐसे ही बोल रहे थे यहाँ रफ ड्राइव करके। तो हमने उनको समझाया कि सर हम लोग तो राइडर ही हैं। उन्होंने चेक डॉक्यूमेंट चेक करे और सब कुछ पूरा देखा और बोला अच्छा ठीक है जा सकते हो। हमने बोला सर हम लोग तो राइडर है, पूरा किट में है, पूरा सब कुछ है, गियर में है। हम लोग तो अवेयर करते हैं लोगों को कि हाँ आप लोग गाड़ी चलाइए, सही से चलाइए, ज़्यादा रफ इधर मूवमेंट ना करिए, रन ना करिए ज़्यादा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जा सकते हो आप लोग। तो अभी यहाँ पे पानी की बोतल ले रहे हैं, पानी की बोतल और चिप्स, थोड़ा बहुत खाते पीते हैं, बहुत भूख लगी है। यहाँ के अब सीन देखिए, बबई पुल आगे है, आगे अभी दिखा रहे हैं, अभी वो बबई पुल अब दिखा रहे हैं। सीन देखिए सीन यहाँ पे, हम लोग अभी ऊपर वहाँ पे जाना है, ऊपर पहाड़ चढ़ के। हम लोग ने खा पी लिया है और यहाँ पे ये देखिए पोटैटो बिस्किट, चिप्स है, चिप्स वाला बिस्किट। यहाँ पे ये नई चीज़ चिप्स वाला बिस्किट खाया है, पानी पिया है। अभी और कुछ ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, अभी आगे चलते हैं फिर देखते हैं कुछ खाना पीना और कुछ मिलता है तो खाते पीते हैं। यहाँ पे चलते हैं अब आगे, पहनते हैं आगे बहुत। तो हम लोग पहुँच चुके हैं सुर्खेत सिटी सामने, और ऊपर का कितना घना घना पूरा बादल है। वो आपको वो बादल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो वो बादल देखिए, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि एक ऊपर पहाड़ की तरह ऊपर हवा में ऐसे लटका हुआ है पूरा बादल। कितना खूबसूरत वो बादल लग रहा है पूरा।
रास्ते में कोई होटल है, क्या नाम है उस होटल का? होटल जंगल स्पार्क। होटल जंगल स्पार्क चाय पीने के लिए रुके थे, लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं मिल्क वाली चाय है ही नहीं। मैं तो हम लोग ब्लैक टी ऑर्डर किए हैं, ब्लैक टी पियेंगे और कुछ पाव ऑर्डर किए वो खाते हैं। ये हमारी चाय, ब्लैक टी एंड बिस्किट पीते हैं, खाते हैं। और ये हमारे सोना भाई, मुस्कुरा दीजिए सोना भाई। ये मुस्कुरा रहे हैं। ब्लैक टी या बिस्किट खा के निकलते हैं। फिर हम पहुँच गए होटल पे। असल में आज एक इंसिडेंट हो गया साथ में, जहाँ से हम लोग वहाँ ब्लॉग कर रहे थे, पूरा ब्लॉग भी नहीं किए, ब्लॉग भी वहाँ से बंद कर दिए। और हम लोग बता रहे थे आपसे कि कितना कीचड़ है, स्लिपरी स्किड हो रही है बाइक हम लोग की, क्योंकि बाइक स्किड हो रही है। तो वहाँ पे स्किड हमारी होगी बाइक की, और तो वहाँ पे कैमरा भी हम लोग गिर गए, चोट भी लग गई, और कैमरे में भी दिक्कत आ गई। तो इसलिए हम लोग ने वहाँ ब्लॉग बंद कर दिया। अब सीधे होटल पे आए हैं, अभी देखते हैं। ये देखिए पूरा इसीलिए कहते हैं कि यहाँ राइडिंग करते वक्त गेट्स बहुत जो इम्पोर्टेंट होते हैं। गेट्स की ऊपर वाले का करम भी था और गेट्स भी थे, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है बिल्कुल। अपने होटल पहुँच चुके हैं, ये डह लेक में आज स्टे कर रहे हैं। ये अपना होटल या अपना कमरा रूम देख लीजिए। ये रूम, ये बात, गर्म पानी की व्यवस्था भी है।